आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हम लोग फिर से एक बार इकट्ठे होकर के तेरी आराधना कर सकते हैं, तेरे वचन को सुन सकते हैं और तेरे बड़े बड़े कामों की चर्चा का अनुभव कर सकते हैं। खास करके हे प्रभु, आज जबकि हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में सीखेंगे तो हमारी सहायता कर कि हमें भी पवित्र आत्मा मिले, और जिस प्रकार से चेलों ने पवित्र आत्मा पाकर सब लोगों को तेरे विषय में बताया, तेरे मृत्यु के विषय बताया, पुनरुत्थान के विषय बताया, सुसमाचार के विषय में बताया, वैसे ही हमारा भी जीवन हो, ताकि हमारे द्वारा लोग परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को सुन सकें, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य जो हमारे जीवन में होता है, प्रार्थना के जो उत्तर होते हैं, चंगाइयाँ जो होती हैं, और जो कुछ भी तू करता है तेरे नाम से प्रभु, हमारे द्वारा लोग सुन सकें, हमारा जीवन देख सकते हैं, हमारी पवित्रता देख सकें, हमारे नया जीवन देख सकें, परिवर्तित जीवन देख सकें, जिसके द्वारा से तेरे नाम की महिमा हो। खास करके इन दिनों में जब सब लोगों का ध्यान कोरोना के तरफ है, हमारा भी ध्यान कोरोना के तरफ है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये कोरोना से ग्रसित लोगों की तो सोधी ले। हमारे देश में, देश के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे देश के जो अधिकारी लोग हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनके द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है इस रोग को दूर करने के लिए, उस प्रयास पर तो अपनी आशीष का हाथ रख। जो आगे बढ़ करके कार्य करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, और साथ ही साथ जो पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो पुलिस विभाग के लोग हैं, और फिर इसी प्रकार से जो जिला स्तर के अधिकारी लोग हैं, प्रांत के स्तर के अधिकारी लोग हैं, गांव में, कस्बों में, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी, गांव देहात में जो कुछ भी प्रयास किया जा रहा है इन सब बातों के लिए, उस प्रयास पर भी तू अपनी आशीष का हाथ रख। हमारे देश, हमारे राज्यों की सुधि ले, और साथ ही साथ हमारी सहायता कर कि हम ऐसे समय में शांत होकर के तेरी ओर देख सकें, तुझ पर भरोसा कर सकें, और साथ ही साथ प्रभु एक दूसरे की सहायता मदद करने के लिए हम लोग तैयार रहें, ताकि हम लोगों के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। हमारे जो कलीसियाएं हैं, कलीसियाएं भी ऐसे समय में जागने पाएँ, अगुवे जागने पाएँ, और जितने भी संस्थाएं हैं और जितने भी अन्य और सेवाएं हम लोगों के द्वारा से हैं, सब पर तो अपने आशीष का हाथ बनाए रख। खास करके हमारे रक्सौल क्रिश्चियन चर्च पर तो अपने आशीष का हाथ रख। सभी सदस्यों पर, सभी बच्चों पर, हमारे बहुत से बाल बच्चे बाहर में भी हैं, हमारे बहुत से रिश्तेदार बाहर में भी हैं, बहुत से स्टाफ जो हैं बाहर में पढ़ रहे हैं, प्रभु उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक पर तो अपनी कृपा दृष्टि का हाथ बनाए रख, ताकि इसके द्वारा से भी हम तेरे नाम की महिमा कर सकें। और जो कठिनाइयां हमारे सामने में, संस्थाओं को जो समस्या, जो कोरोना के कारण से समस्याएं हैं, लॉकडाउन के कारण से समस्याएं हैं, और साथ ही साथ हमारे इस अस्पताल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस अस्पताल पर और डंकन एकेडमी स्कूल पर और KSW स्कूल पर और जो भी संस्थाएं इस जगह में हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक पर तो अपने आशीष का हाथ रख, और विशेष करके जो आज वचन दिया जाएगा उस पर भी तेरी आशीष हो, ताकि हम सुने, समझें और अपने आप को तेरे हाथों में सौंप सकें। क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की। आइए हम सब लोग मिलकर भजन संहिता 36 पढ़े। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे।
अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ ना सकेंगे। Let's read Psalms 36 together. I have a message from God in my heart concerning the sinfulness of the wicked. There is no fear of God before their eyes. In their own eyes they flatter themselves too much to detect or hate their sin. The words of their mouth are wicked and deceitful. They fail to act wisely or do good. Even on the beds they plot evil. They commit themselves to a sinful cause and do not reject what is wrong. Your love, Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Your righteousness is like the highest mountains, your justice like the great deep. You, Lord, preserve both people and animals. How priceless is your unfailing love, O God. People take refuge in the shadow of your wings. They feast on the abundance of your house. You give them drink from your river of delights, for with you is the fountain of life. In your light we see light. Continue your love to those who know you, your righteousness to the upright in heart. May the foot of the proud not come against me, nor the hand of the wicked drive me away. See how the evildoers lie fallen, thrown down, not able to rise. Praise the Lord. परमेश्वर पिता के पवित्र और मधुर नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आपको नमस्कार कहते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर ने हमारी सहायता की, हमें रात भर बहुत अच्छी नींद दिया और सुबह की रोशनी को दिखाया है। हालांकि हम अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने परिजनों के साथ में हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है और हमें अपने वचन से, अपने वचनों के द्वारा, अपने आज्ञाओं के द्वारा बहुत सी बातें सिखा रहा है। आइए आज की सुबह जो हम आराधना में जाने से पहले प्रार्थना कर लेंगे और परमेश्वर से मांग लेंगे कि परमेश्वर अपनी वो पवित्र आत्मा जिसे वह सहायक के रूप में हमारे लिए इस पृथ्वी में छोड़े हैं, वह हमारी सहायता करे ताकि हमारा जो गीत गाना है और वचन को पढ़ना और सुनना है वह परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। आइए हम सब अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुका लें। जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए। बहुत ही धन्यवादित हैं प्रभु जी कि हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। परमेश्वर, हमें ऐसी कोई भी योग्यता नहीं कि हम जीवित रहें, लेकिन आपकी दया, करुणा और आपका वह लहू परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह के द्वारा बहाया गया था उस कलवरी की क्रूस में, जिसके कारण से हम आपके सम्मुख आने पाते हैं, आपके सिंहासन तले आने पाते हैं और आपको हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी हर एक उन आशीषों के लिए, हर एक अनुग्रह के लिए जिसके काबिल हम नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने बहुत आयत से हमें दिया है। प्रभु जी, आज की सुबह में हम आपकी सामर्थ्य चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं, आपके पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में उंडेल दीजिए परमेश्वर, ताकि हमारे जीवनों से जो महिमा और आदर और प्रशंसा आप चाहते हैं वह आपको मिलने पाए। जो गीत हम गाते हैं वह आपको सुखदायक सुगंध के स्वरूप में ग्रहण योग्य हो सके। जो वचन आपने हमारे लिए रखा है उन्हें दीजिए कि वह हमारे जीवन में, हमारी भूमि में जाकर 100 गुना फल लेकर आने पाए। आगे के हर एक पल और हर एक क्षण को आपके हाथों में देते हैं। इस दुआ को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो दिन है वह बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज संसार भर में यह जो दिन है, यह रविवार जो है पेंटिकोस्ट रविवार या फिर पेंटिकोस्ट संडे के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम याद करें प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में, पेंटिकोस्ट के दिन में जब सारे विश्वासी जो फर्स्ट जनरेशन के जो क्रिश्चियंस थे, जो पहली शताब्दी के जो क्रिश्चियंस थे, वो लोग जब एक जगह में इकट्ठे हुए थे तो उनका मन जो था वो एक था, उनकी जो चित्त था वो सिर्फ परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। और उस समय
परमेश्वर ने स्वर्ग से पवित्र आत्मा को उनके जीवन में उंडेला था। तो आइए आज के दिन भी हम सब एक चित्त और एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह पवित्र आत्मा आज हमारे जीवनों में, आज और अभी इसी वक्त हमारे जीवनों में उंडेल दे, ताकि हम जो है परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाएं। आइए हम इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की महिमा कर लें। गीत नंबर 25 गीत की किताब में से, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। क्योंकि यूहन्ना जो रचित समाचार है उसमें यीशु मसीह ने अपने जाने के पहले फेयरवेल स्पीच में या जब संबोधित कर रहे थे अपने चेलों को, तब उन्होंने कहा था कि एक सहायक जो है परमेश्वर की ओर से वो तुम्हारे बीच में आएगा और वो तुम्हें बताएगा कि जो बातें तुम्हें करनी है, जो बातें बोलनी है, वह तुम्हें सिखलाएगा और वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये यूहन्ना उसके 14वें अध्याय और उसके 26वें पद में लिखा हुआ है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। आइए हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में याद करें और बुलाएं और उस नाम को जो यीशु मसीह का नाम है, जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में शांति है, जिस नाम में अनंत जीवन है, उस नाम को मांग ले, उस नाम की महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करें। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं, आसमां के नीचे और धरती पर। आराधना की इसी कड़ी में आइए हम अगला गीत गाएंगे, ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे। और इस गीत के साथ में हम परमेश्वर पिता से एक आशा लगाएं, एक उम्मीद लगाएं, उससे प्रार्थना करें कि अपनी उपस्थिति में हमें ले चले और अपनी उपस्थिति का महसूस हमें आनंद का महसूस हमें यहाँ पर कराने पाए, उस सिंहासन को हम देखने पाए और हमारे गीतों के द्वारा हमारे भजन और हमारा आराधना उसे एक सुखदायक सुगंध के समान में ग्रहण योग्य हो सके और हमारी आराधना और प्रशंसा के द्वारा हम उसके लिए एक स्तुति रूपी सिंहासन बनाने पाए, ताकि वो वहाँ पर विराजमान हो सके। जिस प्रकार से दाऊद अपने भजन में कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, उस प्रकार से परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। तो आइए हम भी परमेश्वर से यही एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर दे। मैं उस हिरनी के समान में हाँफती हूँ, डिजायर करती हूँ, इच्छा करती हूँ आपकी उपस्थिति का। आइए इस गीत को गाते हुए उस उपस्थिति को मांग ले परमेश्वर से और उस सिंहासन के सम्मुख आ सके।
परमेश्वर हमारी हर एक पापों को हमें दिखाएं ताकि हम शुद्ध हो सके परमेश्वर और आपके सम्मुख आ सके। जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, उस प्रकार से परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के When David was bringing back the Ark of the Covenant back to Jerusalem, on the way he rejoiced and he
he danced in front of all his people, and they played instruments, various types of instruments, stringed instruments, harps, and whatnot. And when David's wife Michal, she saw him dancing in front of people, his countrymen. She asked him, "Didn't you feel ashamed?" But David's reply is very interesting. He says here, I'm reading from 2 Samuel chapter 6, verse 22. David replied to her, "And I will be even more undignified than this, and will be humble in my own spirit, because it is for God, and the God of all the hosts, God of Israel, and God of all kings over the earth." So why not we also become glad and be joyful when we are in the presence of our God, the God who is mighty above everything. So let's forget everything which is around us, and let us not think about what people will think whenever we worship. Let's worship Him with truth and spirit, and let's sing this song, "When the Spirit of the Lord moves in my heart." Because when the Spirit of the Lord moves in my heart, I won't see around, I won't look around what people are talking about me, what people are thinking. People might be saying that she is mad, but it's okay. I might be called as undignified. It's okay with me. But as far as God is glorified with my life and my deeds. So let's sing this song, and we are going to sing this song first in Nepali, and after that we'll sing this song in English. So please join us together as we sing, "When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will sing." When the
सूचनाएं इस प्रकार से हैं। ऑनलाइन द्वारा प्रतिदिन 8 बजे संध्या जो है प्रार्थना की सेवा होती है। आप सब इसमें संभागी हो सकते हैं और किस प्रकार से इसमें संभागी होना है इसके विषय में भी हम लोगों ने सूचना जो है बाहर में टांग के रखा हुआ है। 9:30 बजे सुबह जो है रविवारी आराधना होती है ऑनलाइन के द्वारा से, और इसमें जितने भी हमारे अगुए हैं उन सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसमें डॉक्टर वंदना है, गीत गाने के लिए बहन यरूसा है, और साथ ही साथ डॉक्टर विजय जो हैं, इसमें पूरा जो हमारा प्रोग्राम है सब में वही अगुवाई करते हैं। और साथ ही साथ जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं इन सब के लिए आप हमेशा प्रार्थना करते रहिएगा। और साथ ही साथ जो है जो दान और दशमांश के विषय में मैंने आपको पहले बताया था, वैसे आप अपना दान और अपना दशमांश जो है लाना ना भूलें। और इसे हमारे खजांची महोदय भाई राकेश बसनेत के पास अवश्य इसे जमा करें। और कोरोना वायरस से जो उत्पन्न हुई बीमारी है, समस्याएं हैं, इसके लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहें। एक दूसरे को ऐसे समय में हमें प्रोत्साहन करते रहना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना है, और साथ ही साथ ध्यान देना है कि हम स्वस्थ रहें ताकि हम दूसरे की सहायता कर पाएँ। और प्रभु जो है इस सूचना के द्वारा अपने महिमा ले। धन्यवाद। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज जो विषय पर मैं बोलने जा रहा हूँ वह विषय है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। The subject on which I am going to speak is the baptism of the Holy Spirit. इसके लिए हमें प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पद 1 से 13 को पढ़ना है। तो आप मेरे साथ निकालिएगा अपनी बाइबल, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद 1 से 13, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और वे उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सीजी में फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, ये मेरे ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कंपुदिया और पंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफोलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। आज का जो रविवार है, ये रविवार पेंतकुस्त का रविवार कहलाता है। टुडे संडे हैज बीन कॉल्ड द पेंटिकोस्ट संडे। आज के दिन विश्व की सारी कलीसियाएं याद करती हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के चेलों को पवित्र आत्मा मिला था। The churches of the world remember today that how the disciples of Christ received the Holy Spirit. पेंतकुस्त के पर्व को मनाने के लिए हजारों यहूदी यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। Thousands of Jews had been gathered in Jerusalem to celebrate the festival of Pentecost. प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में 9 से 11 में हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वहाँ पर पार्थी लोग थे,
मेदी लोग थे, एलामी लोग थे, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कंपोदिया, पंतुस और आसिया और फ्रगिया, पंफोलिया और मिस्र और लीबिया, यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती, अरबी, इतने सारे देश और बोलने वाले लोग थे, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग थे, और ये सब इस पर्व में इकट्ठे हुए थे। और इसको हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, और सारे के सारे लोग जो है कुछ देखना मांग रहे थे, क्योंकि बड़ी आवाज उन्होंने सुनी थी और ये आवाज जो है उनको वहाँ पर लाया था। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये पेंतुकोस्त का दिन जो है उनके लिए एक नया लेसन दे रहा था, एक नया पाठ दे रहा था। सब लोग अचंभित हो रहे थे, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये पेंतुकोस्त जो है किस प्रकार से उनके लिए एक नया अर्थ लेकर के आता है। तो पेंतुकोस्त जब हम कहते हैं तो पेंतुकोस्त का अर्थ होता है 50वां। पेंटेकोस्ट मीन्स 50th। ये फसल कटनी का पर्व था। दिस वाज द सेलिब्रेशन ऑफ द ग्रैंड हार्वेस्ट। पसह पर्व के पश्चात 7 सप्ताहों की फसल एकत्रित होने पर पेंटेकोस्ट का पर्व मनाया जाता था। पेंटेकोस्ट हैपेंड ऑन द 50th डे आफ्टर Passover, when 7 weeks worth of harvest had been gathered in. इसी समय पर सिनै पर्वत पर आज्ञा जो दी गई थी उसको भी लोग मना रहा था, इसको वर्षगांठ के रूप में मना रहा था। It was also the occasion of the anniversary of the law being given on Sinai. और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद हम देख सकते हैं कि उसके चेले जो थे लगभग 120 जन थे, और वो सब के सब जैतून पहाड़ से यरूशलेम को लौटे थे। इसे हम लोग प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 12वें पद में देख सकते हैं। प्रेरितों के काम के अध्याय एक अध्याय के 4 से 5 पढ़ें तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो उन्हें, और परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Acts chapter 1 verses 4 to 5 reads like this. On one occasion, while he was eating with them, he gave them the command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. प्रेरितों के काम के एक अध्याय के 8वें पद में भी इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। But you will receive power when the Holy Spirit will come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. पहली बात जो है हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि चेलों को यरूशलेम न छोड़ने की आज्ञा दी गई थी। द कमांड फॉर नॉट टू लीव जेरूशलेम। दूसरी बात जो है प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहे, waited until the promise is fulfilled। और तीसरी बात जो है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। When the Holy Spirit will come upon you, will receive power। जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह होंगे। चौथी बात, when you will receive power, you will be my witnesses। मूल भाषा में गवाह का अर्थ होता है शहीद होना, मार्टरडम। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चेले यरूशलेम के एक घर के अटारी पर ठहरे रहे। ये प्रेरितों के काम 1 और उसके 13वें पद में लिखा हुआ है। According to the command of the Lord Jesus Christ, his disciples stayed in the upper room of one house। संभवतः यह वही रोटी कोठी है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाया था। Probably this is the same upper room where Jesus celebrated last Passover with his disciples। कुछ लोग सोचते हैं यह घर मंदिर के परिक्षेत्र में था और जान मार का था, जिसे हम मरकुस कहते हैं। Some people think that this house was found in the area of temple which belonged to John Mark, who is called Mark। इस घर के अटारी पर मीटिंग का स्थान था
और ये प्रारंभ से ही इस घर में मीटिंग करते थे। फ्रॉम द बिगिनिंग दिस रूम वाज यूज्ड एज ए मीटिंग प्लेस बाय द डिसाइपल्स। इसे हम लूका उसके 24:8-12 में देख सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 1 और उसके 13 पद में देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 12 और उसके 12 में देख सकते हैं। और चेले जब अपर रूम में उपरोटी कोठी में जो इकट्ठे थे, डिसाइपल्स वर गैदर्ड टुगेदर इन दिस अपर रूम, वे सब एक मन के थे। दे वर ऑल ऑफ वन माइंड। और वे सब, और कोई भी बेफिक्र था, बिना रुचि का नहीं था, बिना बेफिक्र नहीं था, गुनगुना नहीं था। इसका मतलब ये है कि उनमें रुचि थी, उनमें बोझ था, उनमें सरगर्माहट थी और उनमें जोश था। नन वर interested, unconcerned और lukewarm, लेकिन सब के सब में एक अलग किस्म का जोश था और वे सब एक विश्वास और प्रार्थना में संगठित थे। They all were united in faith and prayer। और इसको हम लोग देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से 4 में, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब के सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी शब्द हुआ और उसमें वो सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीमें पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है उनके जीवन में कार्य किया, कैसे उनका इकट्ठा होना जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार था। और वहां पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 चिन्ह देख सकते हैं कि वहां पर जो है आंधी आई, विंड आया। यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसके 8वें पद में हम देख सकते हैं कि वो जो विंड है उसको आंधी और हवा दोनों तरह से उसको अनुवाद किया गया है। विंड इज ए सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट्स प्रेजेंस। और ये जो विंड है या ये जो हवा है पवित्र आत्मा का की उपस्थिति का प्रतीक है। और उसको हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 8वें पद में, और जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। The wind blows where it wishes and you hear its sound, but you do not know where it comes from and where it goes. So it is with everyone who is born with the Spirit। मत्ती उसका 3 अध्याय और उसके 11 और 12 पद को देखेंगे तो हमें आग के विषय में बताया गया है। तो आग जो है यहाँ पर जो आग बताया गया है फायर, अब वो फायर इज ए सिंबल ऑफ हिज क्लेंजिंग एंड जजिंग पावर। ये जजमेंट का पावर है, ये सफाई के लिए और न्याय के विषय में इसमें बताया गया है, जो हम लोग मत्ती 3:11-12 में देख सकते हैं। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिरा का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को इस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am no worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and gather his wheat into the barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. तो यहाँ पर हम तीसरी बात देख सकते हैं। तीसरी बात जो है, जब लोग जो है भिन्न भिन्न प्रकार से बोलने लगा, अलग अलग बोली से बोलने लगा, इसको हम कह सकते हैं इंस्पायर्ड स्पीच, प्रेरणादायक वचन। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सब लोग ने बोलना प्रारंभ किया। तो सारे लोग जो वहां पर थे अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं अपनी अपनी भाषा में। और तो वो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। यदि आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को देखेंगे तो वे सब
पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और बोलने के लिए दूसरे लोग जो हैं अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के बड़े बड़े काम और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख रहे थे। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि ये परमेश्वर का काम जो है किस प्रकार से हुआ, और ये पंतेकुस्त के दिन हुआ, और तब हुआ जब इन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। तो प्रत्येक नया जन्म पाए हुए मसीह को में आत्मा तो वास करता है रोमी 8:9 के अनुसार, लेकिन प्रत्येक मसीही का आत्मा से भर जाना जो है, आत्मा में नियंत्रण होना जो है, नहीं हो सकता है। एवरी born again Christian is indwelled by the Holy Spirit। यदि रोमी उसका 8वां और उसके 9वें पद को आप देखिएगा, उसे संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। बिलीवर मस्ट मेक ए टोटल सरेंडर। यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो आपको पूरी रीति से अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करने की जरूरत है। इसे आप रोमी उसका 12 अध्याय पद 1 और 2 में देख सकते हैं। दूसरी बात जो है, आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसे आप जो है लूका उसके 11-13 में देख सकते हैं। मस्ट आस्क फॉर द स्पिरिट्स फुलनेस। उसे मांगने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। तीसरी बात जो है, प्रभु की शुद्धता, सामर्थ और भरपूरी के लिए उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। इसे आप प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय 8 और 9 के पद को देख सकते हैं। ट्रस्टिंग फॉर हिज क्लेंजिंग, एम्पावरिंग एंड फिलिंग। पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा भेजा गया, ये यूहन्ना उसके 16 अध्याय और उसके 7वें पद में देख सकते हैं। द होली स्पिरिट हैज बीन सेंट बाय जीसस, जॉन 16 and 7। पिता के द्वारा भेजा गया, इसे हम लोग यूहन्ना उसके 14 और उसके 26वें पद को देख सकते हैं। द होली स्पिरिट सेंट बाय द फादर, जॉन 14 and 26, ताकि एक विश्वासी के भीतर वास कर सके। यूहन्ना 14:17, टू indwell the believer। What does the Holy Spirit do for you when he indwells you? जब आपके भीतर पवित्र आत्मा वास करता है तो वह आपके लिए क्या करता है? पहली बात जो है वो करता है, वो पवित्र करता है। He sanctifies you। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद, वो सामर्थ देता है। He empowers you। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8वां पद, वह आपको मार्ग बताता है। He guides, जॉन 16 and 13। यूहन्ना 16 और 13 में आप देख सकते हैं, आपके द्वारा गवाही देता है। Witnesses through you, 1 John 5:8, 1 चैप्टर 1:8। प्रार्थना करने में आपकी सहायता करता है। हेल्प्स यू प्रे, रोमन्स 8:26। रोमन और उसका 8वां अध्याय और उसका 26वां पद। जब हम इन सब बातों को देखते हैं तो मेरे मन में कुछ बातें आती हैं जो हमें सीखना है। पहली बात तो ये है कि हमें आज्ञाकारी बनना है, प्रभु यीशु मसीह की चेलों के समान। बी ओबीडियंट टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज हिज डिसाइपल्स ओबेड। दूसरी बात जो है, receive the Holy Spirit and use it for his witness। आप पवित्र आत्मा प्राप्त कीजिएगा और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रभु की सेवा के लिए या प्रभु की गवाही के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। एक प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 13वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नए मदिरा के नशे में चूर हैं। But others mocking said, they are full with new wine। इसकी चिंता मत कीजिएगा। जब आप परमेश्वर के लिए एक नया जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के लिए गवाही का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की सेवा जब आप कर रहे हैं, तो लोग जो हैं, जो संसारिक लोग हैं, आपकी हंसी ठट्ठा करेंगे। लेकिन इन सब बातों को भूलते हुए, जैसा पौलुस कहता है, मैं आगे निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ, पीछे की बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। वैसे ही हमें जानना है ताकि हम बहुत से लोगों को प्रभु के पास ला सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। आज का वचन प्रभु जो है आपको आशीषित करे, ताकि इसके द्वारा से आप भी परमेश्वर के आत्मा में परिपूर्ण होकर के परमेश्वर की महिमा कर सकें। धन्यवाद।
हमें विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप सभी बहुत आश्रित हुए होंगे और हम भी बहुत आश्रित हुए हैं, और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है, और हम आशा करते हैं कि यह वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गा लें। गीत की किताब में से गीत नंबर 85, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और जैसे कि हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाया है, इनवाइट किया है और कहा है कि हे पवित्र आत्मा हमें बदलो हमारे अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर, हमारे जो पिता हैं, उनके हाथों में सौंप दें और कहें कि हे परमेश्वर आप कुम्हार हैं और मैं मिट्टी हूँ, तो आपकी जैसी मर्जी है मेरे जीवन में वैसी पूरी होने पाए। आइए हम सब इस गीत को गाते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं।
आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए, और जितने लोग इस आराधना में संभागी हुए सबके लिए, और जितनों ने तेरे वचन को सुना उनके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का वचन लोगों के जीवनों में काम कर सके, और प्रभु उसके द्वारा से हम और भी अधिक आत्मिकता में आगे बढ़ने पाए। हम अपने बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार जो यहाँ हैं, बाहर हैं, उनके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ जो ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, सेवा हो रही है डॉक्टर विजयकांत की अगुवाई में, और उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो वचन वो पढ़ती हैं प्रभु भजन संहिता से डॉक्टर वंदना, उसके लिए, और जो बहन यरुषा है जो गीतों में अगुवाई करती हैं, उनके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम डेविड के लिए, नॉर्मन के लिए, जो बहन यरुषा की मदद करते हैं, उनके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ जो वचन हम लोगों ने आज तेरे सामने में रखा प्रभु, और उस वचन के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ताकि ये वचन जो है लोगों के हृदय में कार्य कर पाए, और हम जान पाएं कि सचमुच में बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे अच्छे गवाह नहीं बन सकते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो दान है, जो हमने चढ़ाया है, ये भी तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। और आज की सारी आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। आशीष के लिए आप सब खड़े हो जाइएगा। यहोवा तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति देवे। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता। हे तू आत्मा पवित्र कसो मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन। यीशु सहाय, यीशु सहाय।